जय जिनेंद्र। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नया कदम अपनी आत्मा की ओर, अपने ज्ञान की ओर और रिज में ठहरने का एक प्रयास करेंगे। और इस विचार के साथ आज शुरू करते हैं और आज का दिन शेष बनाते हैं और कुछ स्पेशल, कुछ अच्छा सीख के ये दिन का अस्तित्व मोल और अच्छा करते हैं। टाइम पास तो रोज ही होता है, पर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। आज का कुछ यूनिक टॉपिक इस तरह है कि चेकअप सेंटर। चेकअप सेंटर क्या होता है? जहाँ हम डेली कुछ चेक करवा लो, कहीं कुछ होता है, टेस्ट सेंटर होता है। नॉर्मली कहीं सर्दी, बुखार, खांसी कुछ भी होता है, हम टेस्ट करवाने जाते हैं, चेकअप करने जाते हैं। हम चेकअप कब करवाते हैं? जब बीमार होते हैं, जब कुछ दिक्कत होती है या कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हम चेकअप करवाते हैं कि हाँ, कि गड़बड़ क्यों हो रही है ये पता पड़े और हम उसको ठीक कर पाए। मतलब जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो हम चेकअप करवाते हैं। तो उस चेकअप से क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और हम बेटर फील करने लगते हैं। तो दिस चेकअप गिव्स अस बेटर फीलिंग, है ना? तो हमें ये सोचना है आज कि अगर ये बॉडी का चेकअप कराने से हमें अगर अच्छा फील हो रहा है, हमें बेटर फील होता है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है, तो ये अच्छी तरीके से सिर्फ बॉडी के लिए क्यों, हम बहुत सारी चीज़ें दिखाने लेके जाते हैं। मतलब कुछ अगर मिक्सर है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, यार चेक करवा लो कि क्यों चल नहीं रही है सही से। ये चल नहीं रहा है तो इसकी वजह होगी, क्योंकि ये जब लाया था तब चल रहा था, तो अभी ये नहीं चल रहा है, तो इसको चेक करवा लो। और चेक करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाता है और इसी सल्यूशन से हमारी मशीन वापस चलने लगती है, या जो भी चीज़ बिगड़ गई थी वो चलने लगती है। सेम एज फॉर बॉडी, कि जैसे बीमार पड़ते या कुछ होता है, चेक करवाते हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है और वो प्रोसीजर कंप्लीट करके हम ठीक हो जाते हैं। तो वो डॉक्टर किस वे में चेक करता है? चेक इस वे में करता है क्योंकि उसके पास डिग्री है, ही इज सर्टिफाइड। फ़ोन कौन चेक करेगा? जो इंजीनियर है या जिससे उसका नॉलेज हो। डॉक्टर कौन है? जिसे उस चीज़ का नॉलेज हो, हम उसी के पास जाते हैं, हम किसी और के पास नहीं जाते। कहीं शॉप में, इलेक्ट्रिकल शॉप में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ठीक होती है, वहाँ पे हम तो डॉक्टर वाली प्रॉब्लम, मतलब बॉडी की प्रॉब्लम नहीं बता सकते और डॉक्टर के पास फ़ोन सुधारने नहीं दे सकते, है ना? ये तो पागलपन है। तो हमें क्या करना है कि जिसके पास जो चीज़ का सलूशन है, हम उसके पास जाते हैं। परफेक्ट। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें उसके पास जाना है जहाँ हमारा सलूशन होता है। तो अगर हमें बुखार आई है तो हम बुखार वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। देन वी चेक अ फीवर, वो टेम्परेचर चेक करेगा, वो उस हिसाब से दवाई देगा, मेडिकेशन देगा और उतने दिन के लिए हमें वो फॉलो करना होता है और उसके बाद हम बेटर फील करते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो ये क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। बट इसने मेडिकेशन कैसे दिया? वो डॉक्टर को इसका नॉलेज कैसे था? उसने स्टडी की थी, उसने बुक्स पढ़ी, उन्होंने एग्ज़ाम दी और फिर वो पास होके डॉक्टर की डिग्री मिली और फिर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंजीनियर ने फ़ोन कैसे रिपेयर किया? उन्होंने स्टडी की, उन्होंने बुक्स पढ़े, उन्होंने नॉलेज लिया, उन्होंने टीचर्स से नॉलेज लिया, उन्होंने कॉलेज में पढ़ा, सब कुछ हुआ एंड देन ही बिकेम अ इंजीनियर। तो अभी ये हो गया, इसमें कितनों का इन्वॉल्वमेंट है? खुद का है, बुक्स का है, टीचर्स का है, अदर सोर्सेस है, गूगल है, बहुत कुछ चीज़ें मिलजुल के एक डिग्री आती है, मेहनत से पढ़ाई करके, नॉलेज लेके। तो अब ये है कि अगर हर चीज़ का कोई सल्यूशन है, हर चीज़ चेक करवाने के लिए या हर चीज़ में अगर प्रॉब्लम आता है तो इसका सल्यूशन है, फॉर लिविंग थिंग ऑल्सो और फॉर नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो। तो मतलब अभी जैसे अगर कोई नॉन लिविंग थिंग में कोई एक्स चीज़ में, मतलब कोई फ़ोन है, फर्नीचर है, एनीथिंग, तो वो चीज़ को हम ठीक करवा लेते हैं। हमारे बॉडी में भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम ठीक करवा लेते हैं। बट मेन सल्यूशन ये है, आत्मा का क्या है? विचार करना है कि हाँ, आत्मा का जो चेकअप सेंटर है, जो चेकअप सेंटर फॉर सोल है, ये कहाँ खुला है? हमें ये करवाने के लिए कहाँ जाना है? मतलब हमें जो ये ठीक करवानी है अपनी आत्मा की गलतियाँ, जो बिगड़ गया है सिस्टम थोड़ा सा, उसको ठीक कराने के लिए हम कैसे जाएं? कहाँ है इसका चेकअप सेंटर और इसका सल्यूशन कहाँ मिलेगा?
जैसे हमने मेडिकल में देखा कि बुक्स है, टीचर्स है, हर फील्ड में, मतलब जैसे कोई डिग्री ले, तो अगर हमें अपना चेकअप करवाना है, अपनी आत्मा का चेकअप करवाना है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम गुरु के पास जाएंगे। हम गुरुओं के पास जाएंगे जिनके पास नॉलेज है, जिन्होंने बुक्स भी पढ़ी है। तो हम टीचर्स से मदद लेंगे जिनके पास थेरोटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है और सब कुछ है, जिनको खुद अनुभव है, जो उस महावीर भगवान के मार्ग पे लगे हैं, जो इस फील्ड में पूरे परफेक्ट है, इनके पास जाना है। तो ये अपना चेकअप करवाएंगे, ये अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन देंगे। फिर जब इसका सल्यूशन आ जाएगा तो आत्मा का जो डोज है, ये ओवरडोज भी होता है ज्ञान का, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसका जो डोज है वो 1 दिन 2 दिन नहीं लेना होता है जैसे बुखार का, इसका डोज तो शायद हमें हमेशा लेना होगा। अपनी टॉनिक तो इतनी प्रॉब्लम हो गई है अपने सोल में कि हमें 1 दिन से काम नहीं चलेगा। अगर बुखार 2 दिन पहले आया हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, हम 2-4 दिन में ठीक हो जाते हो। बट ये तो अनादिकाल वाला बुखार आया है आत्मा को, मतलब अनादिकाल से इसमें प्रॉब्लम है, इस सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि वो उसके सही तरीके से नहीं चल रहा। मतलब अगर उसको मोक्ष में, सिद्ध गति में चलना है तो वो संसार में चल रहा है, और ये गलत होने से इसका चेकअप करवाना तो ज़रूरी है। और इसका चेकअप जैसे हमने कहा कि गुरु करेंगे, तो इसका जो डोज चलेगा वो तो 1-2 दिन का नहीं रहेगा, इसको तो भव का डोज देना पड़ेगा। और ये डोज जब मिलेगा सही गुरुओं से, सच्चे देव शास्त्र गुरु की मदद से, सच्चे जिन दर्शन से जब हमें ये डोज मिलेगा, ये जब हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन करेंगे, जब हम हमारा चेकअप करवाएंगे, तो इसमें यही होगा कि हमारे चेकअप से हम अगर सही डोज ले लेते हैं और इसको सही तरीके से फॉलो करते हैं, जो एकदम डिग्री लेके प्रोफेशनल मोक्ष मार्गी, मतलब साधु, कौन? प्रोफेशनल मोक्ष मार्गी जो है, हम तो चल ही नहीं रहे, हम तो बस कभी कभी भगवान के मंदिर चले जाते हैं 5 मिनट, वो भी ऐसा होता है 10 मिनट ज़्यादा बैठ जाओ तो ऐसे लगता है बाप रे बहुत हो गया आज तो। कहीं एक क्षेत्र जाके आओ, शिखरी जाके आओ, कहीं किसी साधु के पास 10 दिन रह के आओ, सब बोलते बाप रे तुम तो इतना धर्म करने लगे हो, कहीं दीक्षा ले लोगे क्या? इतना धर्म किया जाता है क्या? बहुत ही देव कर रहे हो। ऐसे नहीं होता, ये तो कुछ भी नहीं है। जितने पाप कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में हम तो 1% भी नहीं कर पाते हैं। और इस चीज़ का ज़्यादा भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, ना कोई एलर्जी होगी, इसमें फ़ायदा ही होगा। और अगर इसमें कितना भी ओवरडोज ले लो, कितनी भी है, अगर दिन में 1 बार का भी बोला होगा और आप 3 बार कर लो, मतलब अगर साधु कह रहे हैं कि दिन में 1 बार दर्शन करने हैं और आप 3 बार भी इस डोज को ले लो, आप 3 बार भी दर्शन को चले जाओ, तो ये कोई भी नुकसान नहीं करवाएगा, ये डबल फायदा करवाएगा। ये आपके आत्मा का प्रोटीन एनर्जी सिस्टम, सुपर पावर सिस्टम है, ये आपके आत्मा का सोर्स है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जैसे अभी हमने देखा कोरोना आया था, इस कोविड सिचुएशन में क्या हुआ, इस पैंडेमिक ने हमें क्या किया, अभी हमें 2 वैक्सीन लेने पड़े, 2 डोज के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि वापस कोरोना होगा या नहीं होगा, और आएगा भी या नहीं, ये तो किसी को पता ही नहीं है। बट इस पैंडेमिक में ये देखा 2 डोज लेने से आप सेफ रह सकते हो, एंटीबायोटिक्स ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी में, तो हमारा इम्यून पावर स्ट्रांग होता है, तो हम उससे बच सकते हैं। तो क्या ये 2 डोज से सिर्फ कोविड बचेगा? ये डोज से कुछ नहीं होगा, बट ये बॉडी के लिए था, ये उस पैंडेमिक के लिए था। बट जो हमारे बॉडी में, जो अपनी आत्मा में लगा है, क्या आत्मा में तो बहुत बड़ा डोज देना है। इस सम्यक दर्शन के इंजेक्शन से उसके अंदर भेद ज्ञान वाला वैक्सीन डालना है। कौन सा? सम्यक दर्शन के इंजेक्शन से भेद ज्ञान वाला, उसमें जो वो लिक्विड, वो वैक्सीन है ना, वो लगवानी है। और वो जब एक बार लग जाए, आत्मा पे लग जाए, और वो भेद ज्ञान और सम्यक दर्शन मिल के जो वैक्सीन लगेगी ना, वो जो रिजल्ट दे देगी ना, वो आपको मोक्ष ले जाएगी।
ये वैक्सीन सेंटर तो हर संघ में है, ये वैक्सीन सेंटर तो हर मंदिर में है, ये वैक्सीन सेंटर तो हर शास्त्र में है। बस ये है कि किससे लगवाना है, किस तरीके से लगवाना है और किसके उपदेश से लगवाना है। और इस वैक्सीन को लेके, इस सम्यक दर्शन और भेद ज्ञान की वैक्सीन लेके जो एकदम हमेशा के लिए नरक से दूर, दुर्गति से दूर रहेगा और हमेशा मोक्ष के प्रति बढ़ता रहेगा, ये मोक्ष की टिकट रहेगी, ये एक बार लग जाती है तो इसके बाद कभी भी हम अपने राह से, अपने मोक्ष मार्ग से दूर नहीं हो सकते। जैसे ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर ये वैक्सीन आपको लग जाती है तो इस कोविड पैंडेमिक से आप बच सकते हो, आप सेफ रह सकते हो हमेशा के लिए। तो वैसे ही अगर ये डोज लग जाता है, ये चेकअप सेंटर जाके चेक हो जाए कि क्या सिम्टम्स है, हम कौन से गुणस्थान वाले हैं, हमारे सिम्टम्स, हमारे कौन सा गुणस्थान झलका रहे हैं और उस हिसाब से हम अपना डोज ले ले, हम अपने गुरुओं से, उपदेश से, शास्त्रों से सबसे डोज ले ले, अपना अपना प्रोसीजर, अपना अपने हिसाब से अपने लेवल का डोज ले ले। किसको कितनी ज़रूरत है ये अपने को भी पता है, क्योंकि हमें ही पता है हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मा क्या हो रहे हैं डेली के। तो हमें बस ये करना है, अपना डोज लेना है और उस डोज के बाद हमेशा का इस संसार से जल्द मुक्त होने का टिकट तो पक्का करवाना है। और ये कोविड-19 पैंडेमिक से तो बच गए, बट ये जो संसार वाला बड़ा वाला पैंडेमिक अनादिकाल से हमारे सिर पर मंडरा रहा है, इसके खतरे से डरना है। एक जन्म में तो मर जाओगे ठीक है, बट भव की पर्याय सुधर जाएगी सिर्फ एक डोज से। और ये डोज भले ही आज हमारे पास असली जिसने डोज इन्वेंट किया था वो महावीर भगवान, वो आदिनाथ भगवान आज हमारे पास नहीं आ सकते क्योंकि काल का दोष है, बट इन्होंने जो इनके डोज है इनका सप्लाई जारी रखा है। हमारे पास शास्त्र गुरु है आज भी जो भगवान के पथ पर चल रहे हैं और आज भी जिनकी वजह से हम अपना मार्ग प्रकाशित कर सकते हैं। तो भले ही ये डोज का इन्वेंटर आज नहीं हो, जैसे लाइट इन्वेंट किसने की थी, वो है आज अपने पास नहीं है। जिसने टेलीफोन इन्वेंट किया, जिसने फ़ोन इन्वेंट किया, ये सब तो चले गए, बट हम आज भी उनका यूज़ कर रहे हैं ना। वैसे ही ये तो जिन्होंने अपनी सम्यक दर्शन वाली डोज, भेद ज्ञान वाली डोज इन्वेंट की थी वो तो चले गए, बट आज भी जो इनका यूज़ है, इनका सप्लाई है, बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से ये सब हो रहा है। और अगर हमें भी बस ये मिल जाए, ये डोज एक बार लग जाता है, इस लाइन में नंबर लगवाना भले ही मुश्किल हो, बट एक बार नंबर लग जाए और हम ये डोज को मिल जाए, ये भेद ज्ञान हो जाए, ये सम्यक दर्शन हो जाए, एक बार यहाँ तक पहुँच जाए तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता है हमें मोक्ष जाने से और इस आत्मा को संसार से मुक्त होने से। तो हमें ये जो चेकअप सेंटर खुले हैं, कहाँ खुले हैं, ये तो हर, जैसे हमने कहा, शास्त्रों में, साधुओं के पास, उपदेशों में बहुत सारी जगह है, गूगल से भी मिल जाता है, ऐसे नहीं है, हम वहाँ से भी बहुत कुछ ले सकते हैं। बट हाँ, अपने समझने की क्षमता कितनी है, हम कितना किसी को समझ पा रहे हैं, कोई बात को समझ के अप्लाई कर पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। बस सुनना है, सोचना नहीं है, ये कोई बात नहीं होती। कुछ करना है खुद के लिए और किसी को चेंज लाना है तो वो ही कर सकता है, वरना कितना भी कहो, जब तक सही काल नहीं आएगा, जब तक जगोगे नहीं और खुद को ही खुद जगा सकते हैं, कोई और तो तुम्हें नहीं जगाएगा। हमें इस बार इस कोविड पैंडेमिक का तो नहीं पता, बट ये चेकअप सेंटर जो अपने प्रॉब्लम है आत्मा में कि हम आज तक जो भटक रहे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें अपने चेकअप सेंटर पे जाके अपना ठीक करवाना, अपना डोज लगवाना, अपनी जो सम्यक दर्शन वाली वैक्सीन है वो अपने गुरुओं से लगवा लो और सही भेद ज्ञान से उसमें जो एंटीबॉडीज बनती जाएगी वो भेद ज्ञान के लिक्विड से, वो जो केमिकल है, वो जो दवाई है, वो एक बार आत्मा में भेद ज्ञान वाली घुस जाए ना तो बात ही कुछ निराली है। फिर तो मोक्ष, फिर वही सिद्धालय पहुंचना है और अपनी लाइफ को सुधारना है। सभी का यही मंगल भाव रहेगा, जल्द से जल्द अपना डोज करवाए और सुरक्षित हो जाए इस संसार से। सभी को जय जिनेंद्र।